लगाड़ों के बाद ये पूरी जो तस्वीर है आपको, ये पूरा उल्लास महात्मा गांधी के काशी विद्यापीठ के छात्रों के द्वारा नज़ारा दिख रहा है। ये नज़ारा 100 सालों के बाद आपको फिर दिखाई देगा। लेकिन ये पूरा जो माहौल है, ये सड़कें, इंग्लिशिया लाइन वाली ये सड़क है और पूरी की पूरी सड़क इन झांकियों से, इन छात्राओं के जोश से भरा हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरा उल्लास केवल आज तक सीमित नहीं है, पिछले 6 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। जितनी भी छात्राएं हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि अब वो आगे बढ़े, थोड़ी सी हम और अभी आगे दिखाते हैं कि इन झांकियों का क्या क्या लक्ष्य है, किस मैसेज को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसको पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं आगे। डॉक्टर विभूति नारायण सिंह का जो परिसर गंगापुर में बना है, जो एक ब्रांच काशी विद्यापीठ की है, उसकी झांकी यहाँ पर लगी हुई आपको दिखेगी। वो महाराजा विभूति नारायण सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं। तो ये झांकी पूरी दिखाने की ये कोशिश है कि जो हमारे भारत की राजा रजवाड़ों की जो परंपरा रही है, वो भी ये राजा रजवाड़े भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी लेते थे। उसका जीता जागता नमूना आपको यहाँ इस झांकी में दिखाया। अब हम थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। गंगापुर परिसर का ये पूरा जो झांकी है, क्या मैसेज देने की कोशिश? मैसेज देने की है कि हम लोग की जो कि पूर्वज राजा साहब काशी नरेश जी का हम लोग झांकी निकाले हैं गंगापुर परिसर के, और हम लोग यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं उपस्थित है। और देखिए बहुत ही वहाँ पे राजा साहब की मूर्ति बना के हम लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं? चलते रहिए, बताइए। ये ग्रामीण शिक्षा के लिए काशी नरेश ने 68 एकड़ जमीन दिया था, और उनका ये सपना था कि ग्रामीण स्तर पे विद्यापीठ परिसर का एक नया परिसर खुले ताकि ग्रामीण लोगों को शिक्षा मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 68 एकड़ जमीन काशी नरेश जी ने दिया था, और उसी के सपने को साकार करते हुए पूर्ववर्ती 3 कुलपतियों ने लगातार उस पर काम किया है। और आज गंगापुर में 5000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान संकाय के, ललित कला विभाग के, वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं, और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तरफ जब जैसे जिनके पास जो धन होता था वो शिक्षा में भी दान करते जाते थे, और आज कारपोरेट का क्या हाल है, वो शिक्षा पर ही कब्जा करने को बेताब बैठे हैं। तो महाराजा विभूति नारायण सिंह भी इस बात के संकेतक हैं कि उन्होंने जो इतनी जमीनें दी शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वो आज इस रूप में दिख रहा है कि यहाँ हजारों छात्र और शिक्षकों की जिंदगियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ नए विश्वगुरु में क्या हाल है वो हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इस उल्लास में थोड़ी कोई खटास न पड़े, इसलिए थोड़ा माहौल उल्लास वाला ही बनाए रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन अगर कोई विश्वविद्यालय कहा जाए तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वहाँ पूर्वांचल के इस विश्वविद्यालय के एक ऐसे ब्रांच एनटीपीसी का हम आपको झांकी दिखा रहे हैं, जहाँ पे सिंगरौली पावर प्लांट जो सबसे बेहतरीन पावर प्लांट में है, और रिहंद बांध जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिहंद, जिसको बांध बोला जाता है, रिहंद बांध, वो भी जो सोनभद्र में स्थापित है, उसकी झांकी अब देखिए कि महात्मा गांधी चरखा काटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा एक लुक देने की कोशिश की गई है कि जिसमें किसानों के फसलों को और गांधी को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये सारे लोग। तो ये परिसर इस बात की गवाही देता है कि गांधी ने कुछ तो अपने मूल्य स्थापित किए थे, तभी तो 100 साल तक ये संस्था बची रह पाई है। और इसके उल्लास में ये सारे लोग खड़े। तो थोड़ी बहुत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनटीपीसी परिसर का ये पूरा जो माहौल है वो किस तरह। आप एनटीपीसी से हैं? आप कौन से? ये पूरा जो मैसेज है 100 सालों का, वो क्या बताने की कोशिश क्या हो रही है? हम लोग आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, साइंस और विज्ञान में हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम लोगों ने अपना वैक्सीन डेवलप कर लिया है, मंगलयान तक पहुंच गए हैं, कंप्यूटर में आगे हो गए हैं, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। तो हम आप किस फैकल्टी से हैं, मैं थोड़ा सा बता दें। मैं संकायाध्यक्ष साइंस फैकल्टी, डीन साइंस फैकल्टी। 100 सालों तक अगर ये संस्था बची रही और आज इस बात की गवाही है, ये हर्षोल्लास जो माहौल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा कुलगीत जो कहता है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। तो जो पुरातन ट्रेडिशनल संकाय है, हमारा संकाय नया है और हम अच्छे कोर्सेज चला रहे हैं
और 5 जिले के कॉलेजेस के साथ भी जो हमारे सारे कोर्सेज चल रहे हैं और नए कार्यक्रमों से हमने आज संदेश देने की कोशिश की है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर विज्ञान के बढ़ते कदम, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, कोरोना पैंडेमिक, इन सारे और मेक इन इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारे क्षेत्रों में भारत और विज्ञान की उपलब्धि को हम लोगों ने पैम्फलेट के द्वारा दिखाया। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने की जो एक मैसेज देने की कोशिश है वो साइंस फैकल्टी की ओर से किया जा रहा है। और आज हालत ये है कि बजट में भी हज़ारों करोड़ रुपए कट गए शिक्षा के नाम पे। अब कैसे आत्मनिर्भर बने, इस बात की भी बड़ी चिंता है। यहाँ के विद्वानों ने एक मंथन तो किया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लगातार ये कोशिश हो रही है, लेकिन 100 साल की अगर संस्था बची रह गई और वो भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है तो ये भी बड़ा कमाल की बात है। आगे हम आपको चलते हैं और भी झांकियों का नज़ारा दिखाते हैं और मैसेज क्या है ये भी बताने की कोशिश करते हैं। विज्ञान फैकल्टी बताइए नारे दीजिए। विज्ञान फैकल्टी, विज्ञान फैकल्टी, विज्ञान फैकल्टी, विज्ञान फैकल्टी, विज्ञान। हाँ हाँ अच्छा, आप विद्यापीठ थोड़ी सी बता दीजिए इसके बारे में, आप ही बता दीजिए। हमें ये दिखाया गया कोरोना के लिए, ये मेन थीम है 100 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी शताब्दी समारोह। ये कोरोना को लेकर मैसेज देने की कोशिश है। बॉटनी डिपार्टमेंट का ये है। अच्छा, बॉटनी डिपार्टमेंट का है। बॉटनी डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे कलाकार यहाँ हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग के जो प्रयास है कोविड काल में जो हुए हैं और भारत को जिस स्थिति से कुछ निकाला गया है उसकी भी तस्दीक कर रहे हैं। ये देखिए पोस्टर बैनर के जरिए ये वायरस को और उसके प्रकोप से बचने के लिए तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दे रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और आप दिखाने की कोशिश करते हैं। विद्यापीठ की सबसे बेहतरीन फैकल्टी में शुमार LLB फैकल्टी, उसकी भी एक झांकी निकली हुई है और जय विद्यापीठ के नारों के साथ यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 100 सालों में ये फैकल्टी भी कुछ शानदार काम कर रही है। तो आगे हम दिखाते हैं इस फैकल्टी की, इस झांकी में क्या कुछ खासियत है वो बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं LLB फैकल्टी से, इस फैकल्टी का झांकी दिखाने का क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस झांकी का क्या मैसेज है? इस छात्र का यही मैसेज है कि न्याय सबके लिए मिले, न्याय उस हर एक व्यक्ति को मिले जो पंक्ति में आखिरी बैठा है उस व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। यही हम लोग की सब लोग जुडिशरी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वकील बन जाएंगे, लेकिन जानते हैं कि न्याय सबके लिए सुलभ तो है नहीं, पर यही तो मुहिम चढ़ाए हैं हम लोग कि सबको न्याय मिले और हर एक जगह जाए। जो एक छोटा वर्ग का भी आदमी वही न्याय पाए और एक बड़ा आदमी भी वही न्याय पाए, ये सबके लिए। हम शताब्दी वर्ष का माहौल किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छे से माहौल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जितने भी भाई बहन हैं, ठीक है जाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा विधि संकाय का देखिए कि यहाँ छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और ये शताब्दी वर्ष पर ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सबके लिए सुलभ हो। तो एक प्रतीकात्मक जोश की यहाँ कोई कमी नहीं है। जोश एक से बढ़कर एक, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, वो सारी बैरिकेडिंग टूट रही है कि किसके भीतर कितना जोश है। तो या कहें कि हाउस द जोश, तो बहुत ज्यादा जोश यहाँ नजर आ रहा है। और लेकिन हम थोड़ा सा एक सिंबॉलिक जो दिखाना चाहते हैं कि न्याय सबके लिए, वो यहाँ पर इनका एक सिंबॉलिक बनाया गया है जो ट्रैक्टर परेड के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबके लिए न्याय सुलभ हो। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उसके बारे में आप दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे। वंदे मातरम, बोलते रहिए, बोलते जाइए। एक मिनट सर रुक जाइएगा, आपसे बात भी करना है। थोड़ा सा इसके बारे में बता लें उसके बाद। तो कोर्ट परिसर का जो माहौल होता है वही एक लुक देने की कोशिश की गई है कि जज साहब बैठे हैं और जिरा करने के लिए वकील हैं और साथ में विक्टिम और उसके बाद ये जो वहाँ पर अपने केस को लड़ने के लिए आए हैं वो लोग हैं। तो माहौल इसी तरह का बनाया गया कि जनता में एक संदेश जाए इन 100 सालों में कि देखिए न्याय सबके लिए सुलभ होता है, लेकिन जागरूकता की थोड़ी सी जो कमी है उसको यहाँ पूरी की जा रही है। मेरे साथ विधि संकाय के संकाया अध्यक्ष हैं। हाँ, आप सर बताएं कि किस तरह से ये माहौल पूरा बनाया गया और
क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये एसएस फॉर जस्टिस का है, परिकल्पना है, सबके लिए न्याय, गरीबों के लिए न्याय, कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय। एसएस फॉर जस्टिस का यही परिकल्पना है, इसीलिए विधि संकाय ने उस मॉडल को दिया है कि लोग इसको जाने। बहुत सारे लोग हैं जो इसको जान नहीं पाते, न्याय ले नहीं पाते। तो हम लोग का यही एक सोच है, एक परिकल्पना है कि ये न्याय व्यवस्था जो है गरीबों के लिए भी है, वो वहाँ तक पहुँचे। जैसे विधि संकाय में विधिक साक्षरता। अच्छा, हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे महिलाएं जुडिशरी में काफ़ी कम हैं, लेकिन यहाँ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये आपको लगता है कि जो नैरेटिव बना है महिलाओं के प्रति, वो यहाँ से कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा? बहुत चेंज हो गया है, बहुत अंतर है। अब हमारी महिलाएं, हमारे विधि संकाय में इस समय लगभग 45% लड़कियां हमारी छात्राएं हैं, अब बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो विधि संकाय के इस झांकी की जो पूरा मैसेज देने की कोशिश थी कि न्याय सबके लिए, वो हमारे साथ बात कर रहे थे संकाय अध्यक्ष। और आगे हम चलेंगे और भी झांकियां आपको दिखाएंगे। एक से बढ़कर एक झांकियों का प्रदर्शन यहाँ पर 100वें साल में हो रहा है और मैसेज ये देने की कोशिश है। जी बताएं। प्रोफेसर रंजन कुमार मेरा नाम। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा और भी प्रोफेसर लोग हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा सा अपना परिचय आप दे दें। प्रोफेसर सभाजीत यादव। चलते रहे, हम चलते चलते बात करें। मैं एनटीपीसी परिसर का डायरेक्टर हूँ। एनटीपीसी परिसर का भी झांकी, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की है, जिसमें सिंगरौली का पावर प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश की? सिंगरौली का पावर प्रोजेक्ट भी बनाया है बच्चों ने, और वहाँ का जो परिसर है उसका जो है चित्र भी खींचा है, और रिहंद सागर का भी जो है उन्होंने जो है चित्र वगैरह बनाया है। और महात्मा गांधी का जो मूल वो था कुटीर उद्योग, उसको शो करने के लिए चरखा वगैरह जो है गांधी जी का चित्र बना के 100 सालों में विद्यापीठ और ये खासकर एनटीपीसी परिसर किस तरह का योगदान देता रहा? अब देखिए, विद्यापीठ को एनटीपीसी परिसर जो है वो योगदान इस रूप में दे रहा है कि बहुत सारे बच्चे वहीं के जो है टॉप करते हैं। हमारे यहाँ एमएफए, बीएफए और आईआरपीएम, सोशल वर्क इत्यादि के बच्चे अगर टॉप नहीं करते हैं तो मेरिट लिस्ट में ज़रूर रहते हैं, और कई गोल्ड मेडल जो है वहाँ प्राप्त कर चुके हैं बच्चे। वहाँ आप लोगों ने उन पहाड़ों और जंगलों, खदानों के बीच में भी एक शिक्षा का जो ज्वाला जला रखा है, आपको लगता है कि इससे वहाँ के लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पिछड़ा इलाका है, औद्योगिक इलाका भले है, लेकिन वहाँ के लोग जो है, जो विस्थापित हैं, वो जो है बहुत गरीब हैं। तो उनके लिए जो है हम जो है शिक्षा प्रदान करने का कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100वें साल में पहाड़ों के बीच में जो शिक्षा की ज्वाला जगाए हुए हैं। जी, कहाँ है, कौन है? के सर से 2 मिनट बुलवा लें। हाँ, कौन है? इधर आ जाइए। योग एंड नेचुरोपैथी जो कोर्स होता है वो विद्यापीठ का सबसे शानदार कोर्स माना जाता है। उसकी एक झांकी यहाँ पे निकली हुई है योग को बढ़ावा देने के लिए, और नेचुरोपैथी जो इलाज है वहाँ पे देखिए इस किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। करिए योगा, भारत माता की जय, भारत माता की तो योग में माना जाता था कि जो पेट वाली करतब है वो केवल योग गुरु रामदेव दिखा सकते हैं। यहाँ के बच्चे भी उतने ही प्रशिक्षित हो चुके हैं जो इस तरह के करतब दिखा रहे हैं। तो बेहद शानदार ये भी झांकी अपने आप में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि योग को बढ़ावा दीजिए और निरोग रहिए। पता नहीं पतंजलि के रामगुरु को इनको मिले या नहीं मिले, ये बहुत शानदार ये योग करतब दिखा रहा है इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। आगे योग से जुड़ी हुई कुछ आप यहाँ की शिक्षिका हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये जो योग एंड नेचुरोपैथी वाला कोर्स है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? योग एंड नेचुरोपैथी की कोर्स जो है हमारे जीवन में कैसे बीमारियों को दूर किया जाए, स्वस्थ रहने का आधार है। योग और प्रकृति से जुड़े रहिए ताकि हम आजीवन स्वस्थ रहें और लंबी आयु जी सकें। ये जो पूरा माहौल है 100 सालों का, उसमें आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? ये हमारे यूनिवर्सिटी की जो शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, हमारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग संकाय के सारे विद्यार्थी अपने अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से।
अपनी अपनी कोर्स की विशेषता बता रहे हैं कि हमारे कोर्स की जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसकी क्या विशेषता है हमारे जीवन में। जी अभी भी मैं यहाँ की छात्रा हूँ। और तो आगे हम और भी आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भारत माता मंदिर के परिसर ललित कला विभाग से निकलता हुआ यह झांकी अब 2 नंबर गेट से सीधे अंदर जा रहा है, वो परिसर में प्रवेश कर रहा है। और तमाम झांकियां ये बात संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि 100 सालों में इन संस्था ने क्या क्या बचा कर रखा है। देखिए, बाल विवाह और दहेज प्रथा के ऊपर कटाक्ष करता हुआ यह नज़ारा, यह झांकी दिखा रहा है कि ये किस तरीके से बाल विवाह में क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसको ये दिखाने की कोशिश है। छोटी सी बच्ची के सामने उम्र दराज दूल्हा बैठा हुआ है और एक महिला जो इस पूरे बोझ को खींचती हुई नजर आ रही है। सिंबॉलिक जरूर है, लेकिन आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, हम इनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे क्यों इस तरह की झांकी निकालने की जरूरत पड़ी है, क्या मैसेज? ये समाज कार्य विभाग की झांकी है। समाज कार्य चूंकि ऐसे मुद्दों को लेकर के काम करता रहता है, इसलिए इस मुद्दे को हमने दहेज के मुद्दे और बाल विवाह के मुद्दे को सम्मिलित करते हुए ये। एक सवाल और है, आप जो सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, इसका पालन होता है कि नहीं? मीडियम वर्ग में तो मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, दहेज तो लोग मांगते ही मांगते हैं। समाज में अभी भी है, इतना कोशिश करने के बावजूद है अभी तक, इसीलिए इसकी जरूरत भी पड़ रही है। ठीक है, कुछ और आप थोड़ा सा ये बताइए, बाल विवाह जो है कितना कष्टदायक होता है, उसको आप लोग यहाँ कैसे उकेर रही हैं? अभी भी इतना कानून आने के बाद अभी भी बाल विवाह हम लोग देख सकते हैं राजस्थान में, और यहाँ भी बहुत सारी जगहों पर बाल विवाह होता है। तो हम समाज कार्य के हम लोग यहाँ पर झांकी में किस प्रकार से बड़े बच्चों लोगों के साथ भी पैसों के कमी अभाव में कैसे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, ये जोश इतना ज़्यादा है कि हम थोड़ा सा इनको फोकस करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी एक छात्रा पीछे ट्रैक्टर चला रही है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का रूप है, आप प्लीज़ उसको भी कैप्चर कर लें। ठीक से हम इनको फोकस करना चाहेंगे, लेकिन ये झांकी थोड़ी सी आप देखिए उधर, वो भगत सिंह और भारत माता बीच में खड़ी हुई। बिल्कुल वो हो गया है, रिकॉर्ड कर लिया, हम कर रहे हैं। बहुत लोगों की जो इच्छा है, देखिए ये जो सोशल साइंस फैकल्टी है ना, और ये यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग को भी उकेरा गया है। ये थोड़ा सा आप लोग बताएंगे इस पेंटिंग के बारे में, क्या है इस पेंटिंग का? दुर्गा माता की पेंटिंग है ये। तो ये क्यों, इसका मैसेज क्या देना है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड। अच्छा, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। और वहाँ थोड़ा सा आप देखिए कि जो काशी विद्यापीठ की एक लोगो है, उसी लोगो के बीच में ये पूरा एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाने की कोशिश हो रही है कि भारत माता जो है वो बीच में खड़ी है, और आज के दौर के वो भगत सिंह हैं जो पिस्तौल लिए खड़े हुए हैं। अगर आज कोई पिस्तौल लेता है तो वो सीधे सीधे राजद्रोह का मामला बनता है, पर उस समय वो राजद्रोह नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी। और धीरे धीरे एक एक करके जितनी भी झांकियाँ आ रही हैं, हम उन सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। गला सूख रहा है, लेकिन इस उत्साह में भी हम चाहते हैं कि अपने को थोड़ा बहुत कष्ट में रख के आपको पूरी जानकारी और पूरी झांकी दिखाई जाए। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे भी बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी झांकियों में बहुत दम है। 2-3 झांकियां हमसे छूट गई, वो पीछे से उधर निकल रही हैं। थोड़ा चलते हैं कि उनको पकड़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान और समझ की जो देवी कही जाती हैं, जिसके पास विद्वता का भंडार है, जो तुरंत निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं, वो माँ सरस्वती। आज उनका जन्मदिन है, मतलब उनको मनाया जा रहा है। और आज ही के दिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी, अगर हिंदू कैलेंडर को माने तो। और ये एक मैसेज देने की कोशिश है। यहाँ पर बीड़ा लिए हुए बैठी ये छात्रा इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये माँ सरस्वती का रूप जो ज्ञान को प्रकाशित करने का काम है। उसी दिन विद्यापीठ की स्थापना भी हुई थी, और महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता में से एक थे। और यहाँ सभी जो विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं। और साथ में ये छोटा सा बच्चा जो गांधी को चरितार्थ कर रहा है, और गांधी को जीने की एक कोशिश चल रही है। क्या नाम है? दित्य श्रेष्ठ नाम है, दित्य श्रेष्ठ। आप कुछ बताएंगे गांधी जी के बारे में? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईसा अल्लाह तेरो नाम, सबको सुमति दे भगवान। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इस छोटे से बच्चे को भी महात्मा गांधी का वो मैसेज याद है जो
पंथ निरपेक्षता को, जो भारत की जीवंतता को मजबूत करता है, रघुपति राघव राजाराम। बहुत ही खूबसूरती से इस बच्चे ने बताया। और गांधी का वो लुक देखिए कि क्या शानदार लुक है, चश्मा पहने ये लड़का। अगर माने ये भी माने कि सिखा के भी रखा गया हो तो इतनी ईमानदारी से अगर वो इसको फिल्मा रहे हैं तो भी बहुत है। महात्मा गांधी उतर और गांधी की प्रतिमा ये ठीक सामने है। बताएं, आप कुछ बता रहे हैं। हाँ। अब यहाँ से ये बच्चा जो है 2 अक्टूबर को भी जो है ये चरितार्थ किया था गांधी जी को रोल के, और बहुत ही सुंदर जो है ये आपके यहाँ से ये जो सर्टिफिकेट है वो भी मिला है। आपके मंच पे भी इसने चरितार्थ किया है। इनका आदित्य श्रेष्ठ नाम है। हम इनके फादर हैं पीएन गुप्ता। अच्छा, आप इनके फादर हैं। किस तरह से गांधी को गढ़ रहे हैं, क्योंकि आज तो गांधी की मान्यता जो है अब लुप्त तो होती नजर आ रही है, गांधी को मानने वाले कम हो रहे हैं। गांधी को मानने वाले पूरे विश्व में हैं, और भारत में ऐसा लगता है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, उससे और भी बढ़ता है। ये गांधी हैं, अपना जन समर्थन रखते हैं। बहुत ज़्यादा जन समर्थन है। ठीक है, और गांधी के बारे में इतना ही, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन। और आगे भी हम और भी तमाम झांकियों की बात करेंगे। तमाम ये झांकियाँ, अब हम पहुंच चुके हैं इस विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के पास, और ये सेंट्रल ऑफिस का पूरा नज़ारा जो पंत प्रशासनिक भवन के नाम से जाना जा रहा है, जो झांकियाँ धीरे धीरे इस पूरे परिसर में उतर आई हैं और एक एक करके अपने जो मैसेज हैं, जो अपने संदेश है वो देने की कोशिश कर रही हैं। ये वही पंत प्रशासनिक भवन है जहां कुलपति, रजिस्ट्रार, चीफ प्रॉक्टर और गोपनीय विभाग जो सारे विद्यार्थियों का भविष्य तय करता है, यही निर्धारित होती है इसी बिल्डिंग में। और ये महात्मा गांधी का वो स्मृति स्थल है जहाँ धरना स्थल भी इसको घोषित कर दिया गया है कि महात्मा गांधी के विचारों को अगर आप मानते हैं और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए धरना देते हैं तो ये जगह आपके लिए निर्धारित की गई है। तमाम वो झांकियाँ ट्रैक्टर के जरिए आ रही हैं। एक ट्रैक्टर रैली हमने और देखी थी दिल्ली में किसानों के साथ, अभी भी वो चल ही रही है। एक ट्रैक्टर परेड यहाँ चल रहा है काशी विद्यापीठ में, और ये मौका है शताब्दी समारोह का। तो कहीं मत जाइएगा, हम आपको तमाम वो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि शताब्दी समारोह में कौन सी झांकी किस विभाग से किन लोगों ने लगाई है और किस मकसद से लगाई है, ये भी हम आपको बताएंगे। हर एक झांकी का अपना एक महत्व हो रहा है। और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट पर बैठे जो प्रहरी हैं वो एक तो शिव प्रसाद गुप्त हैं और दूसरे भगवान दास हैं। ये शिव प्रसाद गुप्त वही हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें दान में दी काशी विद्यापीठ के लिए, और दूसरा भगवान दास जो इसके पहले कुलपति रहकर इस विश्वविद्यालय परिसर को सुशोभित किए हैं। थोड़ा सा आप बताइए, आप यहाँ के अनुभवी हैं, क्या माहौल पूरा है ये शताब्दी समारोह का, किस तरह से लोग इसको मना रहे हैं? बहुत बढ़िया से मना रहे हैं, बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एकदम जश्न है इसका। क्या संदेश देने की कोशिश है? महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर हम लोग चले, यही संदेश है हम लोगों का। आज भी महात्मा गांधी का वो सिद्धांत आपको लगता है कि लोगों को रास आ रहा है कि लोग अपना सिद्धांत खुद बना? नहीं, रास आ रहा है, लोग अपना सिद्धांत बनाने वाले बना लेंगे, रास आ रहा है सबको। ठीक है, तो 100 सालों पर ये तमाम विभागों में भी रहे हैं और मुख्य प्रशासनिक जो काम होता है उसमें भी ये देखरेख करते हैं। तो एक एक करके अब हम यहीं से आपको उन झांकियों का दर्शन कराएंगे। हमको लगता है कि वो जगह तलाश लेनी चाहिए जहाँ से सभी झांकियों को आपको दिखाने पर सुलभता हो। तो वो जगह तो नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है यहीं खड़े रहकर बोलना पड़ेगा। एक एक करके हम झांकियों को दिखाते जाए। देखिए, माँ सरस्वती वहाँ विराजमान है जो शताब्दी वर्ष को इंगित कर रही हैं, और उसके बाद एक झांकी और आ रही है, इसमें विद्यापीठ के लोगों के साथ में वहाँ जो विद्यापीठ के मेन कर्ता धर्ता रहे हैं उनको, और यहाँ के छात्र रहे चंद्रशेखर आज़ाद जो पिस्तौल का एक सिंबल लिए हुए खड़े हैं, मूंछों पर वह ताव है भारत माता के लिए, और भारत माता की रक्षा करते हुए ये खड़े हुए हैं यहाँ पे। भारत माता की नारों से ये पूरा परिसर गूंज उठा है। ललित कला विभाग जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललित कला विभाग जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो आप चंद्रशेखर आजाद को देख रहे हैं, क्या आज चंद्रशेखर आजाद बनना संभव है?
नहीं, आज के समय में चंद्रशेखर आजाद बनना संभव नहीं है, पर हर इंसान के अंदर चंद्रशेखर आजाद बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। भारत माता का जब आप नारा लगा रहे हैं जय, तो उससे आपको क्या कुछ और समझ में आ रहा है? ये नारा पॉलिटिकल भी हो चुका है? नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, देश प्रेम का नारा है। हम लोग हिंदुस्तानी एक हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं होता है। अगर सच्चा हिंदुस्तानी है तो देश में देश प्रेम होना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं। 100 साल हो गए इस पूरे विद्यापीठ को, उस उपलक्ष्य में आप लोग जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, जो जोश है वो देखते बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? हम लोग क्या कहेंगे, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, इसीलिए हम लोग में बहुत जोश आ रहा है तो हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं। आप कुछ बताएं। सर, हम इसका हिस्सा है इसलिए हमें खुशी हो रही है और 100 साल हमारे पूरे हुए हैं इसलिए उत्साह है और हम उत्साह के साथ नारे लगा रहे हैं। किस कोर्स की छात्रा हैं आप? सर, BFA फर्स्ट ईयर। जी सर। BFA ने तो काफी कमाल किया है, ये पूरी क्रिएटिविटी तो नहीं कर रही है। यस सर। चलिए जान दीजिए, बाद में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरा हम लोग दिखा दें, नहीं दिख पाए। भारत माता के, भारत माता के। कहाँ चला जाए? हम भी बैठ गए। बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये दो पर लंबे समय से राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ जब लड़ रहे थे, उसी समय से ये आवाज़ें उठ रही हैं। आज भी ज़रूरत इसी बात की है कि लोग दहेज ना मांगें, लेकिन ये जो एक सिंबल है वो दिखाने की कोशिश चल रही है कि कितना खतरनाक होता है यह। इस फिल्म को फिल्माना कितना मुश्किल है, जो आज के दौर में भी चल ही रहा है, बेधड़क चल रहा है। मध्यम वर्ग में भी तो दहेज प्रथा को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, उससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। और देखिए कि ये जो सिंबल दिखाने की कोशिश चल रही है वो बहुत ही शानदार है और एक समाज पर, समाज के कुप्रथा पर चोट करने की भी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं।